मध्य भारतातील अग्रक्रम्य डिजिटल व्हिडिओ हिंदी न्यूज चॅनल पार्थेश्वर समाचार यांच्या 4थ्या वर्षगाठनिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। या समाचारपत्राद्वारे आणि यांच्याद्वारे जे काही कार्य सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम चालू आहेत किंवा या वार्ताहर याच्यामध्ये काम चालू आहे त्याबद्दल मी माझ्यातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। नागपुर में कल दिनांक 27 मार्च 2024 को वंचित बहुजन अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए अहम मुद्दों पर बात की है, जिस पर उनका कहना है कि 19 मार्च की घटना में भी दोषी हैं, उसी कड़ी में सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मांग रखी है। हम किसी भी रूप में ऐसी हिंसक घटनाओं का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए, जिस पर उनका कहना है कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस ने संविधान की सीमा लांघकर निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नागपुर पुलिस ने महज संदेह के आधार पर धोबी नगर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया। एक फैक्ट्री कर्मचारी को उसके घर से उठाया गया, साथ ही 6 अन्य युवकों को भी पुलिस ने बिना कोई आधिकारिक कारण बताए हिरासत में लिया। इन सभी को थाने में 14 से 22 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया और फिर छोड़ दिया गया। इसी तरह कई निर्दोष लोगों का अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और पीटा गया। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, कोई मानसिक रूप से परेशान था। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया है कि क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को उठाकर बेरहमी से पीटा जा सकता है? यदि कार्रवाई की गई है तो क्या कोई आधिकारिक दस्तावेज पुलिस डायरी प्रविष्ट है? नागपुर दंगे के मुख्य आरोपी फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वंचित बहुजन आधार का रुख स्पष्ट है कि इन दंगों में जो भी दोषी पाया जाए उसे संविधान के अनुसार कड़ी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन केवल आरोपी को, उसके परिवार को नहीं। आप सबको पता है कि नागपुर ये एक शांति की भूमि है। यहाँ पे दीक्षा भूमि है। यहाँ पे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में धम्म दीक्षा ली थी। धम्म मतलब ये एक शांति का, अहिंसा का प्रतीक है और इसमें हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी समाज तक ये कई सालों से भाईचारे में एकत्रित रह रहे हैं। अब आपको पता है कि कुछ दिनों पहले नागपुर में जो घटना हुई उसको वंचित बहुजन आघाड़ी ये इसका निषेध करता है कि किसी के ऊपर भी अगर अन्याय होता है, किसी भी समाज के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो किसी को भी हिंसा करने का अधिकार इस देश का संविधान नहीं देता। तो सबसे पहले माननीय श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे शहर अध्यक्ष माननीय रविभाऊ शेंडे, रविभाऊ आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है क्योंकि वो कई काम से अटके हुए हैं, इसीलिए उन्होंने जवाबदारी जो है ये हमको दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मुद्दे की बात यह है कि नागपुर को जिस तरीके से कलंकित किया गया, उस वक्त, उस दिन, उस रात में मैं खुद आप पत्रकार बंधुओं के साथ, बहुत सारे लोगों ने मुझे वहां पे देखा, मैं उनके साथ उस दिन ग्राउंड पे था। मैंने देखा कि किस तरीके से आम जनता को तकलीफ दी गई। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर मारहाल हुई। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने वहां पे जाड़-पोड़ की और इसका खुला निषेध जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ये करता है। और स्वयं हम लोगों ने वहां पे एक लाइव भी इंस्टाग्राम पे एक लाइव और फेसबुक पे एक लाइव किया था, जहां पे हमने अपील की थी कि शांति बनाए रखे और आगजनी और किसी भी जो दंगा हुआ है वो दंगा इसके बाद ना हो, क्योंकि दंगे में कोई जात धर्म नहीं होती। दंगाइयों की, दंगा करने वाला ये देशद्रोही होता है, ये संविधान द्रोही होता है, ये हमको मान के चलना है। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका उद्देश्य यही था कि कुछ दिनों से हम लोगों ने दोनों पक्षों के जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे हमने मिलने की कोशिश की, उनसे हम लोग मिले भी और कल बकायदा ऐसे कुछ विक्टिम्स हैं जिनका पिछला नाम, उनके नाम के पीछे क्या लगता है, ये पिछला नाम चेक करके पुलिस द्वारा, नागपुर पुलिस द्वारा उनको जबरन सिर्फ शक के
आधार पे उनको घर से उठाया गया और घर से उठाने के बाद उनको बेदम मारा गया और इतना ब्रूटल पे पुलिस एट्रोसिटी हुई है कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया और किसी को इतना मानसिक तौर पे उनको इतना प्रताड़ित किया गया उनके परिवारजनों के सामने कि वो आज यहां पे आने वाले थे हमारे साथ। जैसे आपको प्रेस इनविटेशन में आपको जब कहा गया कि एक विक्टिम है, वो खुद आके बोलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पुलिस वाले इतने सजग हैं कि थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं लेट इसीलिए हुआ कि मेरे घर पे कुछ पुलिस वाले गए थे। इसका रीजन मेरे को नहीं पता, बिना नोटिस के, बिना संविधान के आप लोग कैसी भी कार्रवाई कर रहे हो। और उसके बाद थोड़ी देर पहले मेरे को उसी विक्टिम का कॉल आया और उसने कहा कि सर मुझे खतरा है, मैं आगे नहीं आ सकता। मैंने अगर वो आई विटनेस और उसके साथ साथ सिर्फ डोभी बस्ती नहीं, सिर्फ मोमिनपुरा नहीं, सिर्फ हंसापुरी नहीं, ये पूरे के पूरे सेंट्रल नागपुर में जितने भी लोग थे जिन्होंने ये सब देखा या जिनको उनके आधार पे, उनके पिछले नाम के आधार पे जिनको उठाया गया, वो आके बात करने के लिए तैयार थे कि हमको किस तरीके से बिना नोटिस दिए या बिना कोई कार्रवाई किए हमको घर से उठा के बेदम मारा गया और हमको 14 घंटे 18 घंटे मारने के बाद, जानवरों के जैसे हमको मारने के बाद हमको छोड़ दिया गया ये बोल के कि तुम लोग बेगुनाह हो। तो ये परिस्थिति आज नागपुर में है कि कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, कोई अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, तो भी वो आगे से आके बात नहीं करना चाहता। हम खुद एक इतने बड़े पक्ष के हम छोटे से कार्यकर्ता है, अगर हमारे ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कोई आंदोलन तो है नहीं। यहाँ पे भी अगर आईबी की पुलिस वालों की नजर है तो आप समझिए उस दिन ये जो दंगल घटी उसमें भी आईबी की और पुलिस वालों की नजर थी। दे दीजिए आप सबको। एक कारखाने में एक व्यक्ति, एक दूसरे पक्ष का, वो वहां पे काम कर रहा था। उस दिन उसका सीसीटीवी फुटेज उसके पास है। उसके साथ साथ और 6 लोग थे, वो अपने घर पे ही थे। उनका भी, उनके बस्ती के जो लोग हैं उनका खुद कहना है कि ये लोग हमारे सामने इफ्तारी कर रहे थे। उनको बेदम रात में उठाया गया और उनको ये बोला गया कि हमारे पास फुटेज और तुम उस दंगे में शामिल थे, उनको भी मारा गया। इसकी जवाबदारी जो है क्या वो होम मिनिस्ट्री ने लेनी चाहिए, ये हमारा उनसे सवाल है। बहुत सारे सवाल है जो पुलिस के ऊपर भी उठते हैं। बेशक पुलिस वालों की वजह से दंगा रुका, बेशक पुलिस वालों ने उनका काम बेहतरीन किया, लेकिन क्या ये निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देखिएगा कि नाम के आधार पे अगर उठा के मारा जा रहा है तो कुछ लोग जो है वो खुले में आके, इनके कार्यकर्ता छोड़िए, इनके छुड़वैया, इनके नेता छोड़िए, इनके बजरंग दल के लोग छोड़िए, उनको सब कुछ छोड़ दीजिए। इनके कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग रोज खुद कवर कर रहे हो इस चीज को। इनके कैबिनेट मिनिस्टर खुद आके क्या क्या अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जो नागपुर से ही आते हैं, नागपुर के ही बेटे और नागपुर के गढ़ में अगर ये सब हो रहा है तो इसकी जवाबदारी उन्होंने ली है क्या, ये हमारा सवाल है उनसे। आप देखिएगा कि कुछ महीनों पहले जब सोमनाथ सूर्यवंशी को जब कस्टोडियल डेथ में जब उसको मारा गया, Congratulating Parth Shar Samachar for completing 4 years in this news arena, news space. I even congratulate my best wishes to Mr. राजेश नायडू जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन और ईमानदारी से आप इस पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। एनीवेज पत्रकारिता ये इस लोकशाही का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। मैं चाहता हूँ कि ये 4 वर्ष नहीं, आगे आने वाले 40 वर्ष तक आप ऐसा ही अविरत अच्छा काम करते रहिए। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।